अरे अरे, अबराकडाबरा, अच्छू, नदी तुम गुम हो जाओ, तुम्हें ढूंढने आ रही है वो, गुम हो जाओ। मैं चलता हूँ, अब यहाँ रहूंगा तो फंस जाऊंगा। अरे अच्छा, तो नदी को छिपा गया है। ये नदी तो यहीं पे है। देखो नदी, तुम बाहर आ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। नदी, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम्हें खुलना होगा और अभी तुम सामने नजर आओ। आ जाओ बाहर, वरना मैं हमेशा के लिए सुखा दूंगी तुझे। देखो, मेरे डर से तो अच्छे अच्छे कांपते हैं। देखो, डर से तो अच्छे अच्छे भूत कांपते हैं। आखिरकार ये नदी सामने आ ही गई। अब मैं इस नदी का पानी पीऊंगी और अमर हो जाऊंगी। कोई मुझे नहीं मार सकेगा। फिर मेरा ही राज होगा, सब जगह मेरा राज होगा। अरे, मेरा हाथ नदी के अंदर क्यों नहीं घुस रहा है? अरे, कौन है जो मुझे रोक रहा है? कौन है? मुझे बताओ, कौन रोक रहा है? मैं हूँ, मैं रोक रही हूँ तुम्हें। मैं नदी की प्रहरी हूँ। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी और न ही ये पानी पीने दूंगी, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ नहीं है। जिसका दिल साफ होगा वही इस नदी का पानी निकाल पाएगा। तुम्हारे जैसे काले दिल वाले, गंदी सोच वाले कोई भी नहीं कर पाएगा। अरे, ये तो अजीब बात हुई। हाँ, मैंने तुझे ढूंढा है। मैं तेरी मालकिन हूँ, चाहे तुम मालकिन हो या ना हो, लेकिन इस नदी का पानी पीने के लिए दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। पीना तो दूर की बात, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकती। और मैं अपनी मर्जी से सामने आई थी और अब अपनी मर्जी से जा रही हूँ। अरे, ये क्या हुआ? अच्छा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे ढूंढना होगा कोई साफ दिल वाला जो मेरे लिए पानी निकाले। लेकिन मेरे इस रूप से तो कोई मेरे आसपास भी नहीं फटकेगा। क्या करूं? पहले मैं अपना रूप बदल लेती हूँ। ये ठीक है। चलो, अब जरा पास के गांव में चलती हूँ। वहीं कोई न कोई साफ दिल वाला मिलेगा, वहीं से पकड़ कर लाऊंगी। दादू, आप मुझे नए खिलौने नहीं दिला रहे हो। मैं कब से ये टूटे हुए खिलौने से खेल रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे, मैं तुम्हें नए खिलौने दिला दूंगा, तू परेशान मत हो। हाँ, जल्दी दिला दूंगा। फसल बिकेगी ना तो पक्का दिला दूंगा। दादी, देखो ना, दादू को बोलो ना। अरे, ठीक ही तो बोल रहे हैं बिटिया, दिला देंगे तुम्हें खिलौने। अभी तो मेला भी आने वाला है, उसी में दिला देंगे। अभी बच्चे पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा जमा होने दो, फिर दिला दूंगी। दादी और दादू, तुम दोनों ना मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे हो। मेरे माँ बाबा नहीं है इसीलिए ना। मेरे माँ बाबा होते तो अभी तक मुझे खिलौने दिला देते। कितने दिनों से मैं बोल रही हूँ, मुझे टूटे खिलौने से खेलना पड़ रहा है। अरे, ऐसे क्यों बोलती है मिनी? तेरे माँ बाबा के जाने के बाद तो हम तुम्हें ही देखकर जिंदा हैं। हाँ, हम तो बूढ़े हैं। अरे, तुम भी ना बच्ची की बात क्या मन में रखती हो? ये बच्ची है, इसे क्या पता अभी घर परिवार और प्यार लगाव के बारे में। वो बच्ची है, वो खिलौने के लिए जिद कर रही है और कोई बात नहीं है। जा
जाओ जाओ मिनी, अच्छे से खाना खा लो। दादी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। नहीं, मुझे नहीं खाना है। जिस दिन खिलौने ले आओगे उस दिन तुम्हारी बात मानूंगी, आज नहीं मानूंगी। आज मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अरे रुक जा। ओ मिनी, आती हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ। मुझे खिलौने नहीं दोगी तो मैं दोस्तों के साथ खेलूंगी। मैं जा रही हूँ। अच्छा जाने दे, कुछ देर में खुद ही गुस्सा उतर जाएगा तो आ जाएगी। परेशान मत हो, तू अपना खाना बना, अब मुझे भूख लगी है। बना ही रही हूँ सुबह से, और क्या कर रही हूँ? बूढ़ी हो रही हूँ, जवान नहीं। धीरे धीरे शरीर अब मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है, आराम आराम से ही करो। अरे रुको रुको, ओ बच्ची रुको, कहाँ जा रही हो? मैं खेलने जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे माँ बाबा नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं सुन रही थी तुम खिलौने मांग रही थी, नए खिलौने अपने दादा और दादी से। तुम्हारे दादा दादी कितने बुरे हैं, वो तुम्हें खिलौने नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे माँ बाबा होते तो तुम्हें खिलौने दे देते। मैं तो दादा दादी को यही बात कह रही हूँ, कितने समय से वो मुझे पुराने और टूटे हुए खिलौने दे रहे हैं। हाँ वही तो मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खिलौने दिलाऊंगी, एकदम नए और बढ़िया वाले। अच्छा, तुम मुझे खिलौने दिला सकती हो, लेकिन मेरी दादी ने कहा है किसी अनजान के साथ नहीं जाना है, मैं नहीं जा सकती। अरे मैं भी तो तुम्हारी दादी की तरह हूँ। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती हो? चल सकती हो, मेरे पास बहुत खिलौने हैं। मेरे पोते और पोतियों ने ढेर सारे खिलौने जमा रखे हैं, लेकिन अब वो शहर चले गए हैं, कोई खेलने वाला नहीं है। क्या करूँगी मैं तो बूढ़ी हूँ ना, मैं थोड़ी खेलूंगी। तुम्हें दे दूंगी सारे खिलौने, तुम ले आना और दादाजी को दिखा देना, ठीक है ना? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने, मेरी दादी गुस्सा होगी। अरे ऐसी बात है, देखो तुम अपने दोस्तों को भी ले आना। अच्छा, जब दोस्त आएंगे तब, अभी मैं जा रही हूँ। अरे ये तो है तो बड़ी साफ दिल की, मेरा मकसद पूरा कर सकती है, लेकिन ये चलने को तैयार नहीं है। कल आती हूँ, कल इसे फंसाऊंगी, कब तक ये बचेगी? कभी न कभी मेरे जाल में फंसेगी और तब मेरा काम होगा। अरे दिखाई नहीं दे रही है, देखती हूँ, दूसरे बच्चों से पूछती हूँ। अरे वो लड़की मिनी दिखाई नहीं दे रही है, आएगी? मिनी तो हमारे साथ खेलने आती ही है। हाँ, जरूर आएगी। अच्छा ठीक है। अरे तुम्हारे पास अभी भी नए खिलौने नहीं आए? तुम्हारे दादा और दादी कितने बुरे हैं। तुम्हारे जैसे पोती मेरी होती तो मैं तो उसे मुंह मांगी चीजें देती, जो वो चाहती वो सब मिलता एकदम खरे तरीके से। बूढ़ी अम्मा, तुम रोज यहाँ क्यों खड़ी रहती हो? अरे मैं तो अपने पोते पोतियों का इंतजार करती हूँ, इसलिए खड़ी रहती हूँ। कब आएंगे वो? लेकिन तू दिख जाती है। मैंने देखा बेचारी कितने दिनों से खिलौने मांग रही है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, एकदम अच्छे अच्छे। चलो ना, यहाँ रुकने से क्या फायदा है? तुम बैग भर के खिलौने ले लेना और लेकर आ जाना, फिर जो मर्जी हो वो करना। अच्छा चलो चलो, मैं आज चलती हूँ तुम्हारे साथ।
ये तुम्हारा घर है? हाँ, यही मेरा घर है। देखा कितना बड़ा घर है ना? तू बेकार में डर रही थी। अरे वाह दादी, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। तू मेरे घर में रहेगी क्या? नहीं दादी, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। मुझे मेरे दादा और दादी के पास ही रहना है। मैं तो बस खिलौने के लिए आई हूँ। मुझे खिलौने दे दो और फिर मैं चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, पहले घर के अंदर तो चलो, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने पीने की चीजें दूंगी, फिर बात करेंगे। अरे ये बच्ची नहीं लौटी है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। हाँ, कहाँ चली गई मीनी? हाँ, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। डरो मत, डर क्यों रही हो? ऊपर वाला इतना क्रूर नहीं होगा। पहले हमारे बेटा बहू और फिर हमारी पोती के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम परेशान मत हो, मैं गांव वालों से बात करता हूँ और ढूंढने के लिए निकलता हूँ और देखता हूँ कहाँ गई है। मिनी, ओ मिनी। ऊपर वाले, मेरी बच्ची की रक्षा करना, न जाने कहाँ है। ओ कालू, क्या तुमने मिनी को देखा है? अरे नहीं काका, मैंने मिनी को नहीं देखा है। पता नहीं, पूछो ना अपने बच्चों से, क्या वो उसके साथ खेल तो नहीं रही थी? नहीं नहीं, वो लोग तो कब के घर आ चुके हैं, वो उनके साथ नहीं थी। आप कहीं और ढूंढ लो। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये ले, ये सारा खाना तेरे लिए है बिटिया। तू इसकी मालकिन हुई। जो चाहिए वो खा और जितना चाहिए उतना खा। अरे वाह, मैंने कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। ये तो बहुत अच्छा खाना है ना? आज से मैं तेरी दादी हूँ, कोई और नहीं, ठीक है ना? तुम मेरी अच्छी दादी हो। मेरी वो दादी तो अच्छी नहीं है, मुझे खिलौने भी नहीं दिलाती है। हाँ, है ना? मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। अब चल, मैं तुझे तेरे कमरे में ले चलती हूँ। ये देख, कितने सारे खिलौने हैं। ये सारे खिलौने तेरे हैं। आज से तू ही खेलेगी इसे। लेकिन मेरा एक काम करना होगा। क्या दादी माँ? मैं आपकी सारी काम करूँगी, आप बताओ तो सही। अच्छा, वक्त पड़ेगा तो बताऊंगी। तू अभी खेल और खा और आराम कर, मैं आती हूँ। अरे कहाँ चली गई हमारी बच्ची? मैंने सब जगह ढूंढ लिया। हमारी किस्मत ही खराब है, इसीलिए तो पहले बेटा, फिर बहू और फिर पोती सब हमसे छिन गए। हाय हाय, क्या करूं समझ में नहीं आता है। देखो, ऊपर वाला शायद हमें हमारी पोती लौटा दे। कभी न कभी तो लौटा देगा, लौटा ही देगा ऊपर वाला। अब हमें इंतजार करना होगा और कुछ नहीं कर सकते हैं। दादी, मैं तो अब बहुत सारा खाना खा रही हूँ और बहुत सारे खिलौने भी है। मजा आ गया। हाँ, आज अब तुझे मेरा एक काम करना होगा। ये ले, ये एक लोटा है, इसे लेकर जा और जंगल के बीच में एक नदी है, उस नदी से पानी लेके आ। वो नदी का पानी मुझे पीना है। क्यों दादी? अरे, मेरे घुटनों में दर्द रहता है ना, वो पानी पीऊंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा दादी, ऐसा है तो मैं अभी जाती हूँ। अरे
मुझे एक लोटा इस लोटे में पानी चाहिए। ठहर जाओ। ओ बच्ची, तुम पानी क्यों लेना चाहती हो? मेरी दादी माँ को प्यास लगी है, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी इस पानी से। अच्छा, जो तुझे तेरी दादी लग रही है वो तेरी असल में दादी नहीं है। तेरी दादी तो वो है जो अभी इंतजार कर रही है। तेरे दादा दादी तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, तो एक काम कर, इस लोटे से पानी निकाल कर पी, फिर तुझे सब याद आ जाएगा। अच्छा, ऐसा है तो मैं पीती हूँ। अरे, मेरे दादा दादी तो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे वहाँ जाना चाहिए। तुम ये पानी लो और अपने दादा दादी के पास जाओ। अगर वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा करे तो ये पानी उस पर छींट देना। वो फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा, मैं जाती हूँ। अरे, कहाँ रह गई वो? देखना होगा। अरे अरे अरे, ये तो अपने घर की तरफ जा रही है। हाँ, ये मुझे पानी देने के बजाय घर की तरफ क्यों जा रही है? मेरी मेहनत पे पानी फेर रही है। मैं इसे बताऊंगी मेरा असली चेहरा क्या है। मैं इसे दिखाऊंगी। इसने मुझे हल्के में ले लिया है, हल्के में लेने नहीं दूंगी मैं। अरे, आ गई तू। मिनी, कहाँ चली गई थी बिटिया? अरे, कहाँ गई थी तू? हमारे तो रो रो के हालत बुरे हो गए थे। दादी माँ, मैंने बड़ी गलती कर दी। मुझे एक चुड़ैल लेकर चली गई थी। मैं ही ले गई थी और ये है मेरा असली रूप। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? हाँ, तुम पानी मुझे न देकर यहाँ लेकर आ गई हो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच जाओगी? मेरे पास तुम्हारा इलाज है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन अब तुम बेवकूफ नहीं बना सकती हो। अच्छा, बित्ती सी छोरी, तुझे लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर लेगी और मैं ऐसा होने दूंगी? हाँ, अभी बताती हूँ। ये लो, मैं बताती हूँ। अरे, बचाओ बचाओ, मैं क्यों जल रही हूँ? अरे, कोई है? बचाओ मुझे। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। तुम बहुत बुरी हो, तुम सभी को परेशान करती हो, इसलिए ये मौत तो होनी थी। चलो, तुम आ गई, बहुत अच्छी बात हुई। हम लोग तो परेशान हो रहे थे। एक गांव में मंटू नाम का एक मिस्त्री रहता था। साल के बाकी समय तो उसके पास काम सही चलता था, लेकिन बारिश के आते ही उसका पूरा काम ठप पड़ जाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी मिनी उससे बहुत नाराज होती थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ लाओगे या भूखा मारने का इरादा है? अरे, यह कैसे बोल रही हो तुम? तुम्हारे तो मुंह से आग बरसती रहती है हर समय। जब पेट खाली होता है तो मुंह से आग ही बरसती है, फूल नहीं बरसते। अरे, अब मैं क्या करूं? जब बारिश शुरू होते ही मेरा काम बंद हो जाता है तो मैं क्या करूं? बताओ। ऐसा काम ढूंढो ना जो 12 मास चले। घर से निकल जाओ और जब तक कोई काम ना मिले वापस ना आना। अरे अरे अरे, ना करो। जाकर कोई काम ढूंढो और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मंटू काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता। वह भटकता रहता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी उसे गुन्नू दिखता है जो थका हारा कहीं से आ रहा होता है। अरे, तुम क्या काम करते हो भैया? मैं तो लोगों के घरों में नौकर का काम करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे बस यह पूछना था कि अच्छा काम है ना? काम है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह काम कभी बंद नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के मरने पर भी काम बंद हो जाते हैं, लेकिन यह काम और उल्टा बढ़ जाता है। यह सब सुनकर मंटू भी नौकर बनने की ठान लेता है। वो कालू और भैरव के घर काम करने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीत लेता है। मंटू, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता। धन्यवाद मालिक, यह तो मेरा कर्तव्य है। कालू के घर से निकलकर वो भैरव के घर जाता है।
मंटू, तुमने हमारे सारे काम बहुत अच्छे से संभाल लिए हैं। तुम्हारी वजह से हमें कोई चिंता नहीं होती। धन्यवाद भाभी जी, आप खुश तो हम भी खुश हैं। इन दोनों घरों में ईमानदारी से काम करने से उसे तारीफ तो भरपूर मिल रही थी, मगर बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी मिनी अभी भी उससे नाराज रहती थी। अब तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? दो घरों में काम करते हो और लेकर के आते हो ये जरा से सिक्के, इनका क्या मैं अचार डालूं? अरे, जो मेहनताना मिलता है वही तो लेकर आऊंगा ना, या उनके घर में डाका डाल दूं? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अच्छा कमा कर लाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मंटू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो उससे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वह ज्यादा पैसे घर लाने के लिए एक युक्ति लगाता है। मालिक, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो मंटू, क्या बात है? मालिक, मैंने सुना है कि भैरव साहब ने आपके कपड़ों की नकल करके उन्हें सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया है। क्या भैरव ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे कपड़े की नकल? जी मालिक, यह सच है। वो कह रहा था कि आपके कपड़े नहीं बिकेंगे क्योंकि उसने वैसे ही कपड़े सस्ते में बेचने शुरू कर दिए हैं। कालू इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद मंटू भैरव के घर जाता है। साहब, मैंने सुना है कि कालू साहब ने आपके ग्राहकों को ये कहकर लुभाना शुरू कर दिया है कि आपके कपड़े तो घटिया हैं। क्या कालू ऐसा कैसे कर सकता है? भाई, वो तो मेरा दोस्त जैसा है। क्या बताएं साहब, आजकल पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। मैंने खुद सुना है, वह कह रहे थे कि आपके कपड़े किसी के लायक नहीं हैं और लोग अब उनके पास ही आएंगे। भैरव भी इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। मंटू अब उनकी पत्नियों के बीच भी आग लगाने की योजना बनाता है। भाभी जी, गोरी भाभी कह रही थी कि आपका पहनावा बहुत खराब है और आपकी चुनी हुई साड़ियाँ पुरानी जैसी लगती हैं। क्या ऐसा कैसे कह सकती है? मैं उसे दिखाऊंगी कि असली पहनावा क्या होता है। बड़ी आई। भाभी जी, बिजली भाभी कह रही थी कि आपकी साड़ियाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मछली बेचने वाली की साड़ी हो। मुझे पता ही था कि वह मुझसे जलती है। चल कुकड़ी कहीं की। मंटू ने कालू और भैरव के परिवारों के बीच अनकही दुश्मनी पैदा कर दी थी। वो लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे, लेकिन जब दिवाली आई तो बिजली ने सोचा कि इस मौके पर दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। उसने मंटू से कहा, मंटू, यह मिठाई भैरव के घर दे आना और कहना कि दिवाली की शुभकामनाएं। ठीक है भाभी जी, अभी दे के आता हूँ। लेकिन रास्ते में ही मंटू वो मिठाई खा गया। फिर जब वह गोरी के घर पहुंचा तो गोरी ने भी मंटू के हाथ कालू के घर मिठाई भिजवाई, लेकिन इस बार मंटू मिठाई को अपने घर ले गया। मैंने मिठाई भेजी, लेकिन गोरी से इतना न हुआ कि वह भी भेज देती। मुझे बड़ा ही शौक चढ़ा था दोस्ती करने का, पर बिजली इस लायक है ही नहीं। मेरी मिठाई देखकर थोड़ी शर्म ही कर लेती। अब आखिर उसने उन्हें धोखा देने का सोचा, जिसके लिए वह इतने समय से तैयारी कर रहा था। मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए मंटू? मालिक, कम से कम 50,000। ठीक है, ये लो और पैसे भी जल्दी लौटा देना। जी मालिक, धन्यवाद। मंटू पैसे लेकर गायब हो जाता है और काम पर वापस नहीं आता। मिनी वो पैसे देखकर बहुत खुश होती है, पर उधर कालू बहुत गुस्से में आ जाता है और तुरंत पंचायत बुलाने का फैसला करता है। सरपंच जी, मंटू ने मेरी मदद का गलत फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे ले लिए और अब वह काम छोड़कर भाग गया है। हमें इस धोखेबाज को सजा देनी होगी। अब हम मंटू को बुलाकर उसका पक्ष भी सुनेंगे और फिर उचित निर्णय लेंगे। पंचायत में मंटू को बुलाया जाता है। वहाँ कालू, मिनी, बिजली, भैरव, गोरी और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। मंटू, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कालू का कहना है कि तुमने उससे धोखाधड़ी करके पैसे ले लिए हैं और काम छोड़कर भाग गए। क्या यह सच है? सरपंच जी, यह सरासर झूठ है। इन्होंने खुद मुझे काम से निकाला था। इसी बीच भैरव और गोरी बोल पड़ते हैं। सरपंच जी, कालू हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वह अपने नौकरों को हमेशा तंग करता है। हाँ, और कालू की पत्नी बिजली भी कम नहीं है। वो भी मंटू को परेशान करती रहती थी। मैंने खुद देखा है। हाय, झूठी कहीं की। झूठ नहीं, सच है ये। मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल हट्टी-कट्टी हूँ। ये लोग झूठी कहानी बना रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। बहुत बड़े झूठे हैं ये दोनों पति पत्नी। उन तीनों की बात से मंटू को सहानुभूति मिलने लगती है। मंटू के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि गवाह उसके हक में है, इसलिए मंटू आजाद है। लेकिन सरपंच जी, उसने मुझे धोखा दिया है। देखो भाई, फैसला हो चुका है।
मंटू राहत की सांस लेता है और पंचायत से बच निकलता। कालू के यहाँ काम छोड़कर उसने सरपंच के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और वह सरपंच का बहुत हितैषी बन गया। इस दौरान एक दिन गोरी अपने गहनों की मरम्मत करवाने बाजार जा रही थी। मंटू, मैं बाजार जा रही हूँ, गहनों की मरम्मत करवानी है, घर का ख्याल रखना। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ही आपके गहनों की मरम्मत करवा लाऊंगा, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तुम भरोसेमंद आदमी हो, यह लो, ध्यान रखना। गोरी ने मंटू को अपने गहने सौंप दिए, लेकिन मंटू उन्हें लेकर गायब हो गया। गोरी भैरव के साथ उसके घर पहुंची तो मंटू ने इससे साफ इनकार कर दिया। थक हार कर उन दोनों ने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई। मंटू, तुम्हारे ऊपर गहने चुराने का आरोप है, क्या यह सच है? सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यह गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरे कहने पर तुमने ही लिए थे और अब झूठ बोल रहे हो। सरपंच जी, मुझे लगता है कि भैरव और गोरी ने मंटू को फंसाने की साजिश रची है। हाँ, गोरी हमेशा मंटू से जलती रहती है, वो नहीं चाहती कि मंटू हमारे घर में काम करे। अरे इसने तुम्हारे साथ भी तो यही किया था, तुम तो इसकी सच्चाई जानती हो। तुमने हमारा साथ दिया था, जो हम तुम्हारा साथ देंगे। मंटू मेरे घर में भी काम करता है और मैं उसे जानता हूँ, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। मंटू एक बार फिर से बच जाता है। आपने तो कमाल कर दिया। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे और गहने हो गए हैं, चलो अब हम लोग शहर चलकर रहते हैं। चलो चलेंगे शहर भी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हाथ तो मार लें। ऐसा बड़ा हाथ? सरपंच के घर। मंटू सरपंच के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, लेकिन मिनी के बल देने पर वह राजी हो जाता है। वो कागज बनवाता है जिसमें लिखा होता है कि सरपंच की सारी जायदाद मंटू के नाम है और उस पर सरपंच की मोहर लगवा लेता है। सरपंच जी, यह राशन का कागज है, इस पर जरा अपनी मोहर लगा दीजिए तो मुझे आसानी से राशन मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये लो मुहर। मुहर लगते ही मंटू के तेवर बदल जाते हैं और वह सरपंच को घर से बाहर निकाल देता है। अब तू पागल हो गया है क्या? मंटू, यह क्या कर रहा है? आपने अपने हाथों से अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, यह घर अब मेरा है, इसलिए फौरन यहाँ से निकल जाओ, समझ गए? धोखेबाज कहीं के। इसका मतलब भैरव और कालू सही कह रहे थे, तूने उन्हें भी धोखा दिया है। जाओ और जहाँ जाकर शोर मचाना है मचाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? अब सरपंच अपने लिए पंचायत बुलाता है, लेकिन कालू और भैरव दोनों ही उसका साथ देने को तैयार नहीं होते। अब हम में से कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सरपंच, तुम्हें अपने ही कर्मों की सजा मिली है। सही कह रहे हो कालू, इस सरपंच ने हमेशा गलत फैसले लिए हैं। नहीं, यह समय लड़ने का नहीं है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो यह कमीना मंटू हमेशा लोगों को धोखे से बेवकूफ बनाता रहेगा। सही कहा तुमने बिजली, हम दोनों के साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब इस धोखेबाज को सजा मिलनी ही चाहिए। वे चारों मिलकर मंटू के खिलाफ गवाही देते हैं। सरपंच अपनी बात भी सबके सामने रखता है और आखिरकार मंटू को पकड़ लिया जाता है। यह कागजात अभी के अभी मुझे वापस कर दो, और दूसरा जो तुमने कालू के पैसे लिए और भैरव के गहने हड़पे, उन्हें भी वापस कर दो, और अब तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, मेरे पति को छोड़ दो। अब क्यों चिल्ला रही है कमीनी? यह सब तेरी वजह से ही हुआ है, ना मैंने तेरी बात मानी होती और ना आज मैं इस जगह पर खड़ा होता, समझी? मंटू उन लोगों के पैसे, गहने और कागजात वापस कर देता है और फिर उसे कारावास में डाल दिया जाता है।